नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो ओम कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आपको बताने वाला हूँ। आपने अक्सर सुना भी होगा, आपको ज्योतिषियों ने कहा भी होगा, आप इंटरनेट पर पढ़ते भी होंगे कि मंदिर नंगे पैर जाना शुभ है या अशुभ है। देखिए, अक्सर लोगों की ये आस्था से हुई बात है कि लोग अपनी मान्यता के लिए या अपनी मनोकामना के लिए या कोई संकल्प पूरा होता है, कोई विश पूरी होती है तो उसको अ, आशीर्वाद स्वरूप उसका धन्यवाद करने के लिए ईश्वर को नंगे पैर यात्रा करते हैं। परंतु आपने अक्सर देखा होगा कि नवरात्रों के समय बहुत सी महिलाएं, लड़कियां और लड़के भी नंगे पैर 9 दिन तक यात्रा करते हैं या रहते हैं। अब ऐसे में आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से या प्रैक्टिकली हम समझें तो देखिए, एक बार का मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि मेट्रो में ही मैंने किसी महिला को देखा और वह बहुत अच्छे पद पर नौकरी कर रही थी। ऐसा लग भी रहा था कि वो जॉब के लिए जा रही है, वेल ड्रेसअप थी। ऐसे में वो नंगे पैर थी और नवरात्रि का समय था। तो उनसे जैसे मैंने बात करी, पूछा कि भई आप इस तरीके से मतलब बिना स्लीपर्स के या बिना किसी फुटवियर के आप चल रहे हैं? तो उन्होंने बोला नवरात्रे चल रहे हैं, मैंने व्रत रखे हुए हैं। तो हमें ये समझना है कि उन्होंने जो ये जवाब दिया, इस जवाब को अगर हम आकलन करें, तो हम ये समझें कि वो ये कहते हैं कि क्योंकि नवरात्रि में माता ने कष्ट सहा 9 दिन तक, इस वजह से हम व्रत रखते हैं। और जैसी परिस्थितियों में वो रही, वैसी ही परिस्थितियों का अनुमानित वातावरण बना के हम उस कष्ट को लेने की कोशिश करते हैं। हमें समझना चाहिए उस समय में पहले तो अगर स्टोरी को समझे तो आपको पता होगा, क्योंकि माता की ये मजबूरी थी कि उनके पीछे राक्षस लगा हुआ था। तो वो नंगे पैर दौड़ रही थी और उनको होश ही नहीं था यहाँ से वहाँ। वो ऐसी परिस्थिति में थी जिस परिस्थिति में वो एक फाइटिंग सिचुएशन थी जहाँ पे उन्हें 9 दिन तक इस तरीके से ट्रैवल करना पड़ा। लेकिन माता ने किसी ग्रंथ में या किसी जगह ये नहीं कहा कि समय के साथ बदलते हुए आप भी जाके ऐसी परिस्थितियों में रहिएगा। आप समझिए कि क्योंकि उस समय में लोगों ज़मीन जो थी वो मिट्टी की होती थी। ऐसी सीमेंटेड ज़मीन तो होती नहीं थी और साथ में साफ-सुथरी जगह होती थी। लेकिन आज के परिवेश में आप देखते हैं कि सीमेंटेड रोड भी है, साफ-सुथरा भी नहीं है। लोग क्या-क्या स्पिट कर देते हैं रोड पे। इतनी सारी बीमारियां भी रोडों पर हैं और इतने सारे इन्फेक्शंस भी जल्दी लग जाते हैं। ऐसे में इस तरीके से आप बाहर, घर से बाहर ट्रैवल करते हैं इन सब चीज़ों के लिए आस्था के नाम पर, कहीं न कहीं ये चीज़ आपका नुकसान करती है। हमें आस्तिक तो बनना चाहिए, लेकिन दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए कि हमें कितना प्रैक्टिकल चलना है। आपको अगर अपने घर में रहना है, तो आप नंगे पैर रह सकते हैं व्रत में। आपके डिस्टेंस, थोड़े डिस्टेंस पर मंदिर है घर से दूर, आप नंगे पैर जा सकते हैं अगर आपकी रोड्स क्लियर हैं और आपको पता है कि वो सेफ्टी मेजर्स से ठीक है। लेकिन आप डेली, आप 9 दिनों के अंदर आपको दूर जाना है, घर से जॉब पर जाना है, आपको मेट्रो से भी जाना है या आपको आपको कैसे भी ट्रैवल करके जाना है और आपको स्टेप्स भी कहीं पकड़ने हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपके लिए कितना अनहाइजीनिक है और कितना रिस्की है कि कहाँ क्या इन्फेक्शंस के कीटाणु रोड पर होंगे, कितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे होंगे जो आपके पैरों में लग सकते हैं और आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए नंगे पैर आप जाइए, वो शुभ है। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाएँगे, तो वो आपको परेशानी देगा, कहीं न कहीं आपके पैरों में इन्फेक्शंस आ सकता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।